तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। तो गाइज अब हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कुनोन द सोर्सरर दैट कैन सी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा एमसी कुनोन अपनी फैमिली से पूछता है कि देख पाने का मतलब क्या होता है। सभी लोग कहते हैं कि मैं देख नहीं सकता, तो आखिर देख पाने का मतलब है क्या। ये सुनकर कुनोन के डैड आर्सन उससे कहते हैं कि कलर्स और शेप्स को देखकर ये समझ जाना कि वो क्या है, इसको देखना कहते हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन थोड़ा सैड हो जाता है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी आंखों में हीरो स्कार है जो होली नाइट हिस्टर यूलिया की वजह से है और ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। फिर कुनोन को सुनाई देता है कि दो मेड्स आपस में बात कर रही होती है कि उन्हें कुनोन के लिए बुरा लग रहा है। तो ये सुनकर कुनोन सोचता है कि उन्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्यों? क्या ये इसलिए क्योंकि मैं देख नहीं सकता? फिर हम एक मेड की आवाज सुनते हैं और वो कुनोन से कहती है कि मास्टर कुनोन, आपकी टीचर मिस जेनी आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि वो मेड कुनोन को उसकी टीचर के पास ले जा रही होती है और हमें पता चलता है कि मिस जेनी एक मैजिक टीचर होती है। कुनोन उस मेड से पूछता है कि क्या मुझे सच में मैजिक सीखना पड़ेगा? तो वो मेड उससे कहती है कि आप वाटर क्रेस्ट के साथ पैदा हुए हो, तो मैजिक ना सीखना उसको वेस्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुनोन अपनी मैजिक ट्यूटर जेनी के पास जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी ने कुनोन को एक स्पेल आउरी सिखाई होती है जिसको कुनोन यूज करके एक वाटर बॉल बना देता है। कुनोन जेनी से पूछता है कि मैं किस तरह का मैजिक यूज कर रहा हूँ, तो वो कहती है कि ये एक वाटर स्पेल है और आपने इससे एक आय जितनी बड़ी वाटर बॉल क्रिएट की है। हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद मैं अपनी आंखों को मैजिक से क्रिएट कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपनी आंखों को मैजिक से क्रिएट करके रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि हर वक्त उदास रहने वाला कुनोन कॉन्फिडेंस से भर जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और अब वो हर एक चीज के लिए क्यूरियस हो गया है। वो हर चीज को फील करना चाहता है और वो देखना चाहता है कि उसके सैंडविच में क्या क्या है। फिर उसकी मेड आकर उसको बताती है कि जो पत्ते जैसी चीज वो खा रहा है वो लेटेस है और उसके ब्रेड पर वो मस्टर्ड सॉस लगी है। फिर वो एक और चीज को पकड़ के कहता है कि इसके बारे में मैं जानता हूँ, ये एप्पल है ना? तो वो मेड कहती है कि नहीं, असल में ये एक प्लम है। फिर कुनोन एक स्ट्रॉबेरी को सूंघता है और कहता है कि अब मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं किस तरह का खाना खाता हूँ, लेकिन मुझे काफी अलग अलग खुशबू आ रही है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो मेड खुश हो जाती है और कहती है कि अब आप अलग अलग खाने में इंटरेस्टेड हो, तो अब मुझे आपके लिए कुक करना काफी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुनोन को उसकी दूसरी टीचर यानी कि लेडी फ्लोरा के सामने देखते हैं और वो कुनोन से पूछती है कि आज आप कौन सी बुक सुनना पसंद करोगे। कुनोन उससे कहता है कि मैं होली नाइट हिस्टर यूलिया की कहानी सुनना पसंद करूंगा। वो कहता है कि मैं अभी हर तरह की नॉलेज लेना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और लेडी फ्लोरा ने जो उसको कहानी सुनाई होती है उसमें उन्होंने कुनोन को बताया होता है कि काफी समय पहले इस वर्ल्ड के हीरोज और डीमन लॉर्ड के बीच में वॉर हुई थी और इस नेशन के हीरो हिस्टर यूलिया ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया था, लेकिन उस खतरनाक फाइट में उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। उसके बाद से ही हिस्टर के डिसेंडेंट्स जब पैदा होते हैं तो उनका एक ऑर्गन मिसिंग होता है और लोग उन्हें हीरो का रिइंकार्नेशन यानी कि हीरो स्कार बुलाते हैं। फिर कुनोन कहता है कि लेकिन मैं हूँ और ये मेरी मैजिक पावर है। फिर हम देखते हैं कि कुनोन अपनी बनाई वाटर बॉल को मल्टीप्लाई कर देता है और ये देखकर उसकी मेड उसको काफी चीयर करने लगती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मैजिक यूज करने से कुनोन काफी ज्यादा थक जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुनोन कहता है कि मुझे और ज्यादा नॉलेज और स्टेमिना की जरूरत है। उसकी मेड उससे कहती है कि आप अभी 7 साल के हो और आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। तो कुनोन कहता है कि लेकिन उसमें काफी समय लग जाएगा। तो उसकी मेड उससे कहती है कि लेकिन अचानक से आपका फूड इंटेक बढ़ाना आपके लिए बुरा हो सकता है, तो हमें वो धीरे धीरे ही बढ़ाना होगा। तो कुनोन कहता है कि हाँ, और फिर वो कहता है कि मैं अपनी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रनिंग और वॉकिंग में अच्छा नहीं हूँ। तो वो मेड कहती है कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस के बारे में क्या ख्याल है? तो कुनोन कहता है कि हाँ, मैं वो कर सकता हूँ। फिर वो मेड इको कुनोन के टीचर के लिए उसके फादर से बात करने जाने लगती है, लेकिन पहले कुनोन उसको रोककर उसको इस सब के लिए थैंक यू बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुनोन को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और उसके इंस्ट्रक्टर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेनी भी वहां जाती है और फिर वो स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर मास्टर ओरो देखते हैं कि कुनोन के दूसरे लेसन का समय हो गया है, तो वो वहां से चले जाते हैं। फिर जेनी कुनोन से पूछती है कि क्या लेसन स्टार्ट करने से पहले तुम एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर जेनी उससे आउरी को यूज करने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि कुनोन आउरी का यूज करके वहाँ पर काफी सारी वाटर बॉल बना देता है और ये देखकर जेनी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मन में सोचती है कि मैंने तो इसे थोड़ा सा ही सिखाया था, लेकिन इसने खुद से ही इस स्पेल को मास्टर कर लिया है। ये लड़का तो काफी डेंजरस है। फिर सीन चेंज होता है और हम रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ एक मेड प्रिंसेस मिरिका से कहती है कि आपकी कैरिज रेडी है, लेकिन हम देखते हैं कि मिरिका जाना नहीं चाहती। तो वो मेड उससे कहती है कि क्या आप अपने फियांसे को विजिट करना पसंद नहीं करती? तो मिरिका कहती है कि शायद कुनोन भी ऐसा ही
फील करता होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिरिका कुनोन की फियांसे होती है। फिर हम देखते हैं कि मिरिका कैरेज में कुनोन को विजिट करने के लिए जा रही होती है और वो मन में सोचती है कि कुनोन हीरो स्कार के साथ पैदा हुआ है और वो किंगडम ऑफ यूलिया के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। फिर वो कहती है कि मैं समझती हूँ कि ये पॉलिटिकल मैरिज मेरे रॉयल होने की वजह से मेरी एक ड्यूटी है। लेकिन तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ मिरिका कुनोन के साथ खेलना चाहती है और उससे पूछती है कि हमें क्या खेलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुनोन उसको मना कर देता है और वो काफी उदास होता है क्योंकि वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरिका कुनोन के घर पहुंच जाती है जहाँ कुनोन काफी खुशी से उसका वेलकम करता है और उसको इतना खुश देखकर वो शॉक हो जाती है। वो कुनोन से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस मुझे मैजिक से प्यार हो गया है। फिर कुनोन एक वाटर बॉल बनाता है और फिर वो उस वाटर बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वहाँ पर एक छोटा सा रेनबो बन जाता है और इसको देखकर मिरिका काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर कुनोन मिरिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगी, हाल फिलहाल में मैंने काफी सारी फन थिंग्स की है। तो हम देखते हैं कि मिरिका उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और मिरिका वापस जा रही होती है और उसको कुनोन के साथ खेलने में काफी मजा आया होता है। फिर हम कुनोन को देखते हैं और वो कहता है कि आज से पहले मैंने मिरिका को कभी भी अपना हाथ ऑफर नहीं किया था। तो वो मेड इको कुनोन से कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक असली जेंटलमैन हैं। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन थोड़ा कंफ्यूज होता है। और फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ कुनोन उसकी टीचर लेडी फ्लोरा से कहता है कि मुझे सिखाइए कि मुझे प्रिंसेस मिरिका के आसपास कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि मैं एक ऐसा जेंटलमैन बन सकूं जो प्रिंसेस मिरिका के लायक हो। तो वो कहती है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि इको उससे कहती है कि क्यों ना हम इन्हें एक ऐसा जेंटलमैन बनाए जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जेनी कुनोन की प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि वो काफी जल्दी सीख रहा है, अब एलिमेंट्री मैजिक में से उसे सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर वो कहती है कि ये एक बच्चे को एलिमेंट्री मैजिक सिखाने के लिए काफी हाई पेइंग जॉब होने वाली थी। फिर वो कहती है कि मैजिक काफी कन्वीनियंट है लेकिन ये सेफ नहीं है, तो 7 साल के कुनोन के लिए एडवांस मैजिक सीखना अभी कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी। फिर वो कहती है कि लेकिन मैं इस हाई पेइंग जॉब को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, मुझे अभी काफी सारे बिल्स पे करने हैं। और फिर ये बोलकर वो अपनी रिसर्च में लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जेनी कुनोन से कहती है कि क्यों ना आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करें। जेनी उससे कहती है कि जो आउरी स्पेल तुम यूज करते हो वो सिंपली वाटर को क्रिएट करता है, तो अब हम उसमें इन्वॉल्व मैजिक को ब्रेक डाउन करेंगे। कुनोन कहते हैं कि क्या इसका मतलब प्रोड्यूस्ड वाटर को सेपरेट करना, वाटर को फ्लोट कराना और बॉल की शेप को मेंटेन करना है। तो वो कहते हैं कि हाँ, और हम इसको और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर, उसका कलर, उसकी शेप, उसकी सेंट और उसका टेस्ट। फिर वो कुनोन को दिखाने के लिए वहाँ पर 2 वाटर बॉल बनाती है और उससे उनको टच करने के लिए कहती है। कुनोन उनको टच करता है और वो देखता है कि एक वाटर बॉल कोल्ड होती है और दूसरी वाटर बॉल वार्म होती है। फिर हम देखते हैं कि कुनोन आउरी का यूज करके एक कप को वाटर से भर देता है और इको से उसको पीने के लिए कहता है। इको उसको पीती है और इको देखती है कि वो वाटर एप्पल फ्लेवर का होता है। कुनोन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा लग सकता है लेकिन असल में वो एक प्लम है। हम देखते हैं कि ये देखकर जेनी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इस मैजिक के लिए उसने पूरी रात रिसर्च की थी और कुनोन ने उसको मास्टर कर भी लिया है। फिर वो कुनोन से कहती है कि लगता है कि तुम वाटर को सभी तरह से ऑल्टर कर सकते हो। तो वो कहता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ कुनोन अपने बेड में लेटा होता है और उसके हाथ में एक रेड और एक ग्रीन एप्पल होता है। वो कहता है कि मैं इनकी शेप और सेंट को तो बता सकता हूँ लेकिन मुझे इनके कलर के बारे में नहीं पता, और अगर मुझे कलर के बारे में नहीं पता चलेगा तो मैं मैजिक ऑल्टरेशन नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं आई बॉल बना पाऊंगा। फिर वो कहता है कि मैं ये करके ही रहूंगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ इको कुनोन से पूछती है कि आप क्या पीना पसंद करोगे। तो कुनोन कहता है कि मिल्क टी विदाउट मिल्क। फिर इको उससे गर्म पानी क्रिएट करने के लिए कहती है। तो कुनोन आउरी से एक वार्म वाटर बॉल क्रिएट करके उसे इको के जग में डालने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो वाटर बॉल उन एप्पल्स के ऊपर से क्रॉस करती है तो कुनोन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा। हम देखते हैं कि ये सुनकर इको शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि क्या आप सच बोल रहे हो, अगर ये झूठ होगा तो मैं आपको मारूंगी। कुनोन कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता और टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ देखा है। हम देखते हैं कि ये सुनकर इको उसकी गालों को पकड़कर खींचने लगती है। तो कुनोन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कलर्स देखे हैं, या फिर ये कहना सही होगा कि मैंने उन्हें मैजिक से फील किया है। फिर वो एक ग्रीन एप्पल को पकड़कर इको से पूछता है कि ये रेड है ना, तो इको मना कर देती है। फिर कुनोन दूसरा एप्पल उठाकर कहता है कि तो फिर ये वाला रेड है, तो इको कहती है कि सही कहा। फिर वो कुनोन से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कितने एप्पल हैं? तो वो कहता है कि यहाँ पर 3 लाल और 2 हरे एप्पल हैं। तो इको कहती है कि सही कहा, और ये देखकर इको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो ये बात जाकर
कुनोन के फादर को भी बता देती है और बताती है कि कुनोन टच करने पर उस चीज का कलर बता सकता है। कुनोन के फादर यानी कि आर्सन उससे पूछते हैं कि क्या वो बुक्स को भी रीड कर सकता है, तो इको कहती है कि वो इनके कलर को पहचान सकते हैं, लेकिन मास्टर कुनोन ने अभी लेटर्स को नहीं सीखा है और अभी उन्होंने पिक्चर बुक्स और एनसाइक्लोपीडिया ही पढ़ी है। फिर वो इको से कहता है कि तुम मेन हाउस वापस क्यों नहीं आ जाती। वो कहता है कि कुनोन हमारे लिए परेशानी नहीं बनना चाहता था, तो तुम भी उसी के साथ मूव कर गई थी। इको उससे कहती है कि मास्टर कुनोन बदलने की ट्राई कर रही हैं, उनका हर एक दिन एक स्ट्रगल है, तो अभी उनका एनवायरनमेंट बदलना उनके गोल को अचीव करने से उनको रोक सकता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन मैजिक से एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ताकि वो जेनी को सरप्राइज कर सके। फिर हम देखते हैं कि वो एक काफी बड़ी रेड वाटर बॉल बना देता है और तभी वहाँ पर उसके मॉम, डैड और ब्रदर आते हैं। कुनोन की मदर उससे कहती है कि मैंने सुना कि तुम कलर्स को देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि अपनी मदर की आवाज सुनने पर कुनोन का ध्यान भटक जाता है और वो रेड वाटर बॉल उसके और इको के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो दोनों पूरे लाल हो जाते हैं और उनकी इस हालत को देखकर कुनोन की मदर काफी ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुनोन की मदर को बेहोश देखकर आर्सन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कुनोन से कहता है कि तुम ऐसी डरावनी चीज कैसे कर सकते हो। ये सुनकर कुनोन को कुछ समझ नहीं आता, तो इको उसको बताती है कि ह्यूमन ब्लड का कलर भी रेड होता है। फिर हम देखते हैं कि आर्सन उसको डांटने लगता है और ये सब कुछ जेनी देख रही होती है। वो सोचती है कि आखिर ये लड़का कितना आगे जाएगा। फिर वो सोचती है कि शायद ये इस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऑनर यानी कि सेरेलियन सोर्सर का टाइटल अर्न कर सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब कुनोन 9 साल का हो चुका होता है और आर्सन अब कुनोन की स्कूलिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 1 ऑफ द कुनोन द सोर्सरर दैट कैन सी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।